आज हम सब लोग यहाँ पर जिस सिलसिला में इकट्ठे हुए हैं वो बेसिकली पंजाब सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर को एक नए अंदाज में जिस तरह से एक मरबूत और मुनज़्ज़म इदारे के तौर पर हम रीस्ट्रक्चर करने जा रहे हैं, उसी सिलसिले की एक कड़ी है। और आज हमने देखा कि इसमें हमारे लार्ज नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो यहाँ पर मौजूद थे, उन्होंने एक बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स सीखी हैं यहाँ पर। और मैं इस बात की अहमियत का अंदाज़ा इस बात से भी आप लगा सकते हैं कि पिछले दिनों मेरा ड्राइवर जो कि मुझे ऑफिशियल ड्यूटीज़ पर लेकर जाता है, मैंने वुमेन जेल फैसलाबाद विज़िट करनी थी, तो मुझे अटेंडेंट ने आकर बताया कि मैडम जो ड्राइवर है वो बेहोश होकर सीढ़ी के ऊपर गिरा हुआ है और उसके नाक से खून आ रहा है। चूँकि नमाज जुम्मा का वक्त था और डिस्पेंसरी में भी लोग अवेलेबल नहीं थे और सब लोग नमाज़ पढ़ने गए थे और सिविल डिफेंस के लोगों को आने में भी ज़ाहिर है कुछ वक्त लगना था। तो उस वक्त मुझे इस बात की अहमियत का बड़ी शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि अगर मुझे ये लाइफ सेविंग स्किल आती होती तो बेसिकली ये सिर्फ एक स्किल नहीं है या तरबियत नहीं है, बल्कि ये ज़िंदगी और मौत के दरमियान एक लकीर खींचने का नाम है। ये चंद सेकंड्स होते हैं जिसके अंदर आप एक इंसान को मौत से वापस ज़िंदगी की तरफ ला सकते हैं। तो हमारे स्कूलों में, हमारे कॉलेजों में हम में से हमें आपको हर फ़र्द को ये बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स आने चाहिए। इस सिलसिले में ये होम डिपार्टमेंट पंजाब की तरफ से नहायत एक ऐसा कदम उठाया गया है कि हमारे पास जो लोग एक बड़ी तादाद में एज अ सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स एनरोल हो रहे हैं, हम सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन फॉर द सेक ऑफ रजिस्ट्रेशन नहीं कर रहे, बल्कि इसमें सेक्रेटरी होम की तरफ से एक नहायत कॉम्प्रिहेंसिव प्लान दिया गया है कि किस तरह से हमने इफ़ेक्टिवली इनको इंगेज करते हुए, इसको एज अ स्ट्रेंथ यूज़ करते हुए हमने इनको वो बेसिक लाइफ सेविंग स्किल्स सिखानी है कि जिससे ये किसी भी इंसान की ज़िंदगी बचाने के काम आ सकते हैं। और ये सिर्फ लाइफ सेविंग स्किल्स नहीं है, बल्कि आप किसी भी एमरजेंसी रिस्पांस के वक्त अगर आपको इनकी ज़रूरत होगी तो दे विल बी देयर टू हेल्प यू। अगर डिज़ास्टर की आप बात करें, चाहे वो कुदरती डिज़ास्टर हो या जैसे हम फ्लड को आपने देखा कि इसका जो स्केल और मैग्नीट्यूड है वो बहुत ज़्यादा था, तो उसमें जिस तरीके से हमारे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स ने लोगों को रेस्क्यू किया, उनको फ़र्स्ट एड दी, उनको जो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स था उन तक वो कैसे इंश्योर किया, तो ये सब हमारे वॉलंटियर्स जो हमारे रज़ाकार हैं उनकी मदद से ये सब कुछ मुमकिन हुआ है। और आने वाले वक्तों में ना सिर्फ हम जदीद आलात मुहैया कर रहे हैं अपने इस इदारे को, अपनी इस सिविल डिफेंस रेजिलियंस कोर को, बल्कि साथ साथ उनकी तरबियत का भी एक मुनासिब इंतज़ाम किया जा रहा है, जिसके सिलसिले में आज हम सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और मैं नहायत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर ज़ोहरा साहिबा की, जो कि इस सर्विसेज इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज की हेड हैं, मिनिस्टर हेल्थ, मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट, डिप्टी कमिश्नर लाहौर और तमाम टीम मेंबर्स जो कि हमारी इस कॉज़ को सपोर्ट करने के लिए आज यहाँ पर खड़े हुए हैं। इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम देखेंगे कि किस तरह से ये तरबियत का, ये ट्रेनिंग का सिलसिला आगे बढ़ता जाएगा और जदीद तरक्की याफ्ता मुल्कों की तरह हमारी एमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस, डिज़ास्टर प्रिपेयर्डनेस में हम वो लेवल अचीव करेंगे जो कि एडवांस कंट्रीज़ में है।